हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। आज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से वराह देव किस कार्य के लिए प्रकट हुए। श्री शुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय मुनि इनके द्वारा इन समस्त पुण्यमय कथाओं को सुनने के पश्चात, जो सृष्टि के संदर्भ में है, विदुर जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदरपूर्वक सुनना उन्हें पसंद आया। इसलिए शब्द आया है आदृतः। विदुर जी कहते हैं, हे मुनिवर मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र स्वयंभू मनु, इन्होंने अपनी अतीव प्रिय पत्नी शतरूपा को पाने के बाद क्या किया। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा अर्थात सारे मनुष्यों के जो अधिपति हैं, उन्हीं को मनु कहा जाता है। और पहले मनु रहे स्वयंभू मनु। ये भगवान श्री हरि के महान भक्त थे, इसीलिए उनके शुद्ध चरित्र तथा लीलाएं सुनने योग्य ही हैं। और कृपा करके आप इनका वर्णन करें। क्यों? क्योंकि श्रद्धाना नाम मैं अत्यंत श्रद्धा रखता हूँ और सुनने के लिए भी बड़ा उत्सुक हूँ। इसीलिए कृपा करके आप इनका विस्तृत वर्णन करें। जो लोग अत्यंत श्रमपूर्वक और दीर्घ काल तक सद्गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र और कार्यकलापों के विषय में ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते हैं। मुकुंद पाद अरविंद हृदयेषु येषाम्, जो अपने भक्तों को मोक्ष दिला देते हैं, सारे संसार के दुखों से पार करा देते हैं। इसीलिए उनको मुकुंद भी कहा जाता है। इसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की गोद में अपना चरण कमल रख देते थे। जब वे उनके घर कभी कभी जाया करते थे, तो इतना प्रेम करते थे विदुर जी से कि उनके चरण कमल अपने गोदी में लेकर विदुर जी सहलाते थे। और भगवान और विदुर जी दोनों बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि विदुर जी अत्यंत विनीत और भद्र भक्त थे। और मैत्रेय मुनि विदुर जी के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। भगवान का यहाँ पर सहस्त्र शीर्ष नाम उल्लेख हुआ है, क्योंकि सारे सृष्टि की शक्तियाँ और कार्यकलाप भगवान की शक्ति से ही प्रकट है। ऐसे अद्भुत मस्तिष्क वाले भगवान सहस्त्र शीर्ष हैं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, मानव जाति के प्रथम पिता मनु अपनी पत्नी शतरूपा समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार और पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर इस प्रकार से विनती करते हैं, त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिद पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। ब्रह्मा जी, आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न ही हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दीजिए कि हम आपकी किस प्रकार से शुश्रूषा सेवा कर सकते हैं। तो यह शिष्यों का कार्य ही है कि गुरु के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना। हे आराध्य ब्रह्मदेव, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दीजिए, जिससे हम इस जीवन में भी यश प्राप्त करें और अगले जीवन में भी प्रगति के लिए उसका पालन करते रहें।
इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रियतस्तुभ्यम अहम तात। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे तथा तुम्हारे पत्नी दोनों के ही कल्याण की मैं सर्वथा कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचार किए अपने आप को शरणागत कर दिया है। यह अतीव प्रिय कार्य तुमने किया है। इसलिए हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र या गुरु शिष्य के संबंध के सर्वथा उपयुक्त ही है। बड़ों की इस प्रकार की पूजा अपेक्षित ही होती है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है, द्वेष से मत्सर से परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और अपने पूरे सामर्थ्य से उनको संपन्न करने का प्रयास करते हैं। और चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र में से एक हो, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानों को उत्पन्न करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो, क्योंकि भगवान यज्ञ वही विष्णु, भगवान साक्षात यज्ञ है। तो उनको अगर प्रसन्न करना है तो यज्ञ के द्वारा कर सकते हैं। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी, क्योंकि जीवों का रक्षण होगा तभी वे इस संसार में कुछ कर पाएंगे। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि सारे जीवों का संरक्षण करें, खास करके वर्णाश्रम धर्म का। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी वे स्वयं ऋषिकेश निश्चित ही तुम पर प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार से तुम मेरे शब्दों का आदर करते हो, वैसे ही भगवान की सेवा करने से तुम्हें भगवान भी प्रसन्न होने का आशीर्वाद मिल सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। इसीलिए ऐसे भगवान जल्दी संतुष्ट करने की अपेक्षा अगर रखते हो तो उन्हें यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। और यदि वे प्रसन्न न हो जाए तब फिर मनुष्य का सारा श्रम ही व्यर्थ हो गया। श्रम एव ही केवलम, क्योंकि भगवान ही हमारे सारे दुखों को पार करा सकते हैं। इसीलिए अगर उन्हें प्रसन्न न कर पाए तो सारे कार्य असफल ही माने जाएंगे। वे सबके परमात्मा हैं। अतएव जो व्यक्ति उन्हें संतुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है, यानी अपना ही कल्याण वो खो देगा। इसके ऊपर मनु कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं समस्त पापों के संहर्ता नाश करता आपके आदेशों का अवश्य पालन करूंगा। कृपा करके मुझे मेरा और मुझसे उत्पन्न होने वाले जो जीव होंगे उन सबको बसने के लिए, रहने के लिए कोई उचित स्थान बताइए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति के बाद वे लोग कहाँ पर निवास करेंगे। हे स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि सारी पृथ्वी जलमग्न हो चुकी है। तो फिर सारे जीव कहाँ रह पाएंगे। यह सारे जीवों की ही तो निवास स्थली है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव हो सकती है। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा बड़े दीर्घ काल तक सोचते रहे कि किस प्रकार से धरती को जल के बाहर लाया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने सोचा, जब मैंने निर्मित कार्य में ही संलग्न रहने के कारण उसी समय में पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई थी और
समुद्र के गर्त में चली गई थी। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला ही क्या कह सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि भगवान सर्वशक्तिमान ही हमें निर्देश दे और हमारा कल्याण करे। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचारमग्न थे ही तो उनके नाकों से एक छोटा सा सूअर बाहर निकलकर लघु रूप में आ गया। इस प्राणी का माप अंगूठे के ऊपर के हिस्से से अधिक नहीं था। अत्यंत छोटे से ये सूकर देव वराह उत्पन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि देखते ही देखते जैसे वे नाक से बाहर अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अत्यंत विशालकाय हाथी के जैसे विराट रूप धारण करके आकाश में ही स्थित हो गए। और आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी। और उनके साथ मरीचि जैसे महान ब्राह्मण और चतुष्कुमार और मनु सब उनके साथ तर्क वितर्क करने लगे। अरे ये कौन सा जीव है, बड़ा अद्भुत है। क्या सूकर के बहाने यह कोई असामान्य व्यक्ति प्रकट हो गया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह साक्षात ब्रह्मा जी के नाक से निकला हुआ है। कैसे उत्पन्न हो गया? प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिर के बराबर ही था या उससे छोटा ही था, किंतु क्षण भर में ही इतना महान शिला के समान विशाल बन गया है। मेरा मन विक्षुब्ध हो रहा है। क्या यह स्वयं भगवान एष यज्ञ में खेदयन मनः? ये साक्षात भगवान विष्णु ही तो नहीं प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से विचार विमर्श कर ही रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान अत्यंत गंभीर गर्जना की। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः अपनी असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा और अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया। अर्थात वे काफ़ी विक्षुब्ध हो गए थे, उन सबको शांत किया और जिससे उनके दिव्य ध्वनि के द्वारा सारी दिशाएं गूंज उठी। जब जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के महान निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान सूकर की कोलाहलपूर्ण वाणी को श्रवण किया, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। स्वस्ति स्वस्ति। तो सब लोग दिव्य ध्वनियाँ करके वेदों का पाठ करने लगे, क्योंकि भगवान ही वेद मूर्ति है। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्तों के द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके वराहदेव जल में घुस गए, क्योंकि सूकर को बड़ा जल प्रिय होता है। भगवान वैदिक स्तुतियों के सर्वथा लक्ष्य है, इसीलिए वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियाँ केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए की जा रही हैं। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विचार किया था, उसी लिए वराहदेव उत्पन्न हुए थे। उन्होंने जल में प्रवेश करके पुनः अपनी पूंछ फटकारते हुए, अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में वे पुनः उड़ गए। और उनकी चितवन बड़ी चमकीली थी, उनके बाल बड़े सुनहरे थे और उन्होंने अपने खुरों और चमचमाती सफ़ेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को इतस्ततः बिखरा दिया। फिर सूकर का जो स्वाभाविक कर्म होता है सूंघना, उसी प्रकार से भगवान भी लीला करते हुए अत्यंत दिव्य स्तर पर होते हुए भी एक सूकर की ही भांति, एक सूकर का ही शरीर होने के कारण पृथ्वी को ऐसे गंध से खोज निकालने का प्रयास अपनी नाकों के द्वारा करने लगे और उनकी दाढ़ें अत्यंत भयानक दिख रही थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त अपने भक्त और ब्राह्मणों पर दिव्य दृष्टि भी डाली और इस तरह वे पुनः कूदकर जल में प्रविष्ट हो गए।
वराहदेव का आकार अत्यंत महान और भयानक था। ऐसे जल में गोते लगाते हुए भगवान ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया। इतने बड़े थे कि जल में जाने से समुद्र भी दुतरफा हो गया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह ही सर्वत्र ऐसी प्रकट हो गई और उच्च स्वर से वे आर्तनाद कर रही थी कि मानो भगवान से प्रार्थना ही कर रही हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपा करके हमें खंड खंड न करें, कृपा करके हमारा संरक्षण करें। भगवान वराह तीरों जैसे अत्यंत नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली, यानी सर्वथा नीचे तल तक चले गए और उन्होंने समस्त जीवों को आश्रय प्रदान करने वाली सबकी निवास और विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी हुई देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, जलमग्न, और फिर उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और उसे जल से बाहर वे निकाल लाए। इस तरह अत्यंत भव्य और सुंदर वे दिख रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत वहां पर एक तत्क्षण उत्पन्न होने वाले महान भयानक राक्षस हिरण्याक्ष को मार डाला। यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था और बड़ा ही प्रयास करने पर भी भगवान को जीत नहीं पाया था। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर ही मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मार गिराता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर को मारने से निकले हुए रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल लाल हो जाता है। तब हाथी की तरह ही क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफ़ेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया और तब ब्रह्मा आदि सारे देवता और ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और सबों ने उनको सादर नमस्कार कर दिया और वे सब प्रार्थनाएं करने लगे। ऋषया उचुहु जीतम जीतम ते अजित यज्ञ भावना। सारे ऋषिगण अत्यंत आदर से बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजेय भोक्ता स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोमकूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से, यानी खास करके पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए अब सूकर का रूप साक्षात हमारे सामने धारण किया है। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य ही है, किंतु दुष्ट आत्माएं इसे देख पाने में असमर्थ होते हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में है। आपके शरीर के रोम कुश हैं। जो आपके शरीर पर दिव्य बाल हैं वे कुश घास हैं। आपकी आंखें घृत हैं और आपके 4 पांव धर्म के 4 सकाम कर्म हैं या उनके प्रकार हैं। हे प्रभु, आपकी जिह्वा यज्ञ का पात्र है, स्त्रक है। आपका नथुना नाक यज्ञ का अन्य पात्र स्रुवा है। आपके उदर पेट में यज्ञ का भोजन पात्र ईड़ा है और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राश्चित्र है और आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम है सोम पात्र। और आप जो भी चबाते हैं वह साक्षात अग्निहोत्र है। इस प्रकार से आप सर्वथा यज्ञ मूर्ति हैं। हे प्रभु, इसके साथ ही साथ
सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं के स्थान है और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य है और आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है, एकत्रित परिणाम है। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातःकाल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ संधियां 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक ही हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से ही बंधे हुए हैं। तो ये 7 प्रकार के वैदिक कर्मकांड यज्ञ हैं: अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा आप्तोर्याम। इस प्रकार से इन यज्ञों के द्वारा आपको प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए कहते नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्र और यज्ञ की सामग्री द्वारा केवल आप ही पूजनीय हैं। इसीलिए हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से, दुखों से, पीड़ाओं से मुक्त शुद्ध मन द्वारा ही अनुभव गम्य हैं। किसी मलिन अशुद्ध मन के द्वारा आप दर्शन नहीं किए जा सकते। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में ही सादर नमस्कार करते हैं। ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमः नमः। तो ऐसे आप भगवान भक्ति के चरम लक्ष्य हैं। इस दिव्य पृथ्वी को उठाने के लिए आप प्रकट हुए और आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों के समेत उठा लिया है वह उसी तरह अत्यंत सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी यानी पुष्प को उठाकर गजराज जिस प्रकार से दिखते हैं उसी प्रकार से आप भी एक हाथी की तरह ही दिख रहे हैं। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर बड़े सुंदर लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर भी अत्यंत सुंदर लग रहा है। तो पहले हाथी से तुलना की, अभी पर्वत से तुलना करते हैं, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के सिरे के ऊपर उठाए हुए हैं। इसीलिए आप विभ्रम अर्थात अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। हे प्रभु, यह पृथ्वी तो चर और अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी ही है। आप इनके पति ही हैं और आप हम सब जीवों के परम पिता हैं। तो हम उस माता पृथ्वी देवी समेत आपको यानी पिता को नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है, जिसके द्वारा आगे जाकर एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञकर्ता अरणी काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है, उसी प्रकार से आपने अपनी वीर्य शक्ति धरती माता में स्थापित की है, जिसके द्वारा आगे जाके नरकासुर की उत्पत्ति होगी। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा संसार में कौन है जो जल के भीतर इतनी बड़ी और महान पृथ्वी का उद्धार क्षण भर में कर सकता है। किंतु यह आपके लिए बड़ा आश्चर्यकारक कार्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृष्टि या सृजन में आपने अति अद्भुत विशाल कार्य पहले ही किया है। सारे ब्रह्मांड को आपने ही बनाया है और धारण भी करते हैं। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सर्वथा सृष्टि की है। इसीलिए आपको सादर नमस्कार है।
हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन यानी जनलोक के वासी, तपलोक के और सत्यलोक के वासी अतीव पवित्र लोकों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा जो छिड़का हुआ आशीर्वाद जल है, इनकी बूंदों से और परिशुद्ध हो गए हैं। क्योंकि ये जो बिंदु भी है, ये दिव्य कण आपने उछाले हुए हैं, ये सारे यज्ञों के बाद छिड़कने वाले महाजल की तरह हमें पवित्र कर रहे हैं। तो पहले तो हम पुण्य कर्मों से श्रेष्ठ थे, लेकिन अभी आपका दिव्य प्रसाद पा लेने के कारण अभी आपके भक्त भी बने हैं और बड़े कृपा पात्र ऐसे सज्जन व्यक्तियों की तरह हमारी स्थिति हुई है। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की तो कोई सीमा ही नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना भी चाहता है, वह निश्चय ही मति भ्रष्ट होता है, क्योंकि कोई भी अपनी मति से आपको धारण नहीं कर सकता है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है और माया के द्वारा तीनों गुणों में आवृत्त है। कृपा करके इन बद्ध जीवों को आप अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें, जिसके द्वारा हम आपको भगवान के रूप में तो समझ ही सकते हैं। इसके ऊपर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, समस्त ऋषियों तथा दिव्य आत्माओं के द्वारा ऐसे पूजित भगवान वराहदेव अपने खोरों से पृथ्वी का स्पर्श कर रहे थे और उसे जल पर उन्होंने जाकर रख दिया। तो पहले जल पर ही थी, लेकिन जल में डूब गई थी, लेकिन अभी भगवान ने स्पर्श कर लेने के कारण ये पृथ्वी जल के ऊपर स्थिर हो गई। क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो पृथ्वी जल में ही डूबनी है, लेकिन भगवान के स्पर्श के कारण वे लीला अभी जल के ऊपर स्थिर हो गई। इस प्रकार समस्त जीवों के पालनहार भगवान श्री विष्णु ने यह दिव्य वराह रूप लिया और पृथ्वी को जल के भीतर से उठाकर ऊपर लाया, ताकि मनु और उसकी संतानें सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर अपना निवास बना सके। और उसको जल के ऊपर तैरती हुई उन्होंने रख दिया और फिर इसके पश्चात वे तुरंत ही अंतर्धान हो गए, अपने स्वलोक लौट गए। तो यह दिव्य कथा जो भगवान वराहदेव के प्राकट्य के लिए वर्णित की गई है मैत्रेय ऋषि के द्वारा, अत्यंत शुभ एवं वर्णनीय है और इसको भक्ति भाव से सुनना भी चाहिए और सबको सुनाना भी चाहिए। तो फिर इससे हर एक के हृदय में स्थित जो भगवान श्री हरि है क्या होंगे, अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान को प्रसन्न करना ही अपने सारे कर्म और कर्तव्यों का सार तत्व है। यही इस दिव्य व्याख्यान या आख्यान की फलश्रुति है। य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतिं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति। भगवान जनार्दन जो हृदय में है परमात्मा के रूप में, प्रसीदति अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब भक्त अपने कानों के द्वारा भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करते हैं तो हृदयस्थ स्थित परमात्मा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर ये प्रसन्न होने पर क्या होता है, तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशया स्वयं विधत्ते स्वगतिं परपराम्। जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम किसी जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान सकल आशीषाम प्रभो, सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाले स्वामी हैं। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को फिर नगण्य ही मानता है। अगर कोई भगवान को ही पा लेता है तो संसार में उसके लिए
और क्या इच्छा रह जाती है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है, वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान श्री हरि परमात्मा द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है और दिव्य भगवान के वैकुंठ धाम में भी प्रवेश कर सकता है। स्वयं विदत्ते स्वगतिम परः पराम। तो ऐसी परम गति जो है भगवान के निज धाम वृंदावन, गोलोक वृंदावन तक पहुंच सकता है। तो मनुष्य के अतिरिक्त को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित, पुरा कथा नाम भगवत कथा सुदाम, आपीय कर्णांजलि भीर भवापहा, अहो विरज्जेत बिना नरे तरम। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा प्राणी हो जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य भगवान श्री हरि की दिव्य कथाओं के प्रति रुचि, आदर या आकर्षण न रखता हो। भला ऐसा कौन है जो भगवान के इन दिव्य लीलाओं से संबंधित उन कथाओं के दिव्य अमृत को पाने की अपेक्षा नहीं करता, उल्टा उपेक्षा करता है, मुंह मोड़ लेता है। तो फिर जो समस्त लोगों को और उनके तापों को हरने वाले, पीड़ाओं से बचाने वाले भगवान श्री हरि है। जिस प्रकार से उन्होंने समुद्र के जल में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार कर दिया, उसी प्रकार से भक्त या संसार में डूबे हुए जो भी जीव हैं, उन सब के मन और इंद्रियों को भौतिक स्तर से मलिन अवस्था से ऊपर उठाकर सर्वथा दिव्य स्थिति में स्थिर करने की कृपा करते हैं। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को नित्य श्रवण करते रहना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। और जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, ऐसी लीलाओं को श्रवण करते करते अंतिम क्षण में उन्हीं का स्मरण करने से हम अपने जीवन की परिपूर्णता यानी भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।